नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ इजी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और आज इसी कड़ी में समझने वाले हैं बेसिक्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हम सभी को पता है वर्ष 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष था, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण अधिनियम बना था जिसका नाम है आरटीआई, जिसको हम शॉर्ट में आरटीआई कहते हैं। दैट इज कॉल्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आइए समझते हैं इस कानून को। सो द बेसिक्स ऑफ द आरटीआई 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का संक्षिप्त परिचय, इसका इंपॉर्टेंस इसमें हम कवर करेंगे, और किस प्रकार से सूचना प्राप्त की जानी चाहिए और किस प्रकार से ये एक्ट बहुत ही कारगर साबित हुआ, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, प्रशासनों में, यानी प्रशासनिक जितने भी नगर निगम के कार्यालय होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जितने भी लोक प्राधिकारी मतलब पब्लिक डिपार्टमेंट जहां जहां हैं, भले वो केंद्र सरकार के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, राज्य सरकार के हों या लोकल गवर्नमेंट के हों, हर जगह पर व्यक्ति को बहुत परेशानी होती थी, बिकॉज बहुत चक्कर लगाए जाते थे, सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, टालम टोली की जाती थी और इनएक्टिवनेस यानी एक उदासीनता रहती थी। हम सभी को पता है 2005 के पहले हम लोगों ने एक टीवी में कई बार प्रोग्राम भी देखे थे, ऑफिस करके एक प्रोग्राम आता था। मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों को चक्कर लगवाए जाते थे, कोई काम ढंग से नहीं होता था, इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। आपने कोई एप्लीकेशन दी, कोई शिकायत की तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, प्रशासनिक उदासीनता होती थी। सो इट वॉज द पिक्चर बिफोर 2005 in the all government departments, not only in the government department but in all administrative departments, whether it may be police department, whether it may be municipal corporation, पंचायत ऑफिस, पीएफ ऑफिस, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वहां पर बहुत ही उदासीनता दिखती थी। इन सब चीजों को देखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक वरदान साबित हुआ। इस कानून ने हर व्यक्ति को यानी भारत के नागरिक को एक महत्वपूर्ण हथियार दे दिया। इंपॉर्टेंट टूल हैज बीन गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश को अब यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रशासनिक प्रशासनिक कार्यालय पर, सरकारी ऑफिस में, भले वो केंद्र सरकार के अंडर में आता हो, भले वो राज्य सरकार के अंडर में आता हो, जितने भी विभाग हैं, भले वो पुलिस विभाग है, गृह विभाग है, फाइनेंशियल विभाग है, स्थानीय प्रशासन यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जैसे LIC यानी जीवन बीमा निगम हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ऐसे जितने भी जिसके ऊपर गवर्नमेंट की ऑनरशिप है यानी जिसका मालिक गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, उन सभी विभागों को इस कानून ने कवर कर लिया है। इन विभागों में यदि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, यदि आपके आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप सूचना का अधिकार अधिनियम लगाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी मांग सकते हैं। और सीधी सी बात है, अब उनको इंफॉर्मेशन रिटर्न में देनी है, लिखित में देनी है, और चूंकि आपके पास लिखित में यदि कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप न्यायालय में प्रकरण भी लगा सकते हैं। इस वजह से जितने भी सरकारी विभाग हैं वो एक्टिव हुए, ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिकम इफेक्टिव, और इसकी वजह से एफिशिएंसी आई। तो ये जो कानून है एक वरदान साबित हुआ है, टूल साबित हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी अपनाई गई है। एज वी नो दैट डेमोक्रेसी हैज बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो हम लोगों ने भी आजादी के बाद डेमोक्रेसी अपनाई। पर यदि हम लोग ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, पर जमीनी स्तर पर हम देखते हैं, ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जनता की सरकार तो है ही नहीं। यहाँ पर तो जनता की सरकार दिख ही नहीं रही है, जबकि डेमोक्रेसी तो कहती जनता की सरकार है। तो ये आरटीआई जो है, इसने वास्तविक जनता की सरकार क्या होती है उसका उदाहरण पेश कर दिया हमारे सामने। और साथ ही साथ आरटीआई ने गुड गवर्नेंस, हम अभी तक सोचते थे एक अच्छा शासन होना चाहिए, अच्छा प्रशासन होना चाहिए, तो जो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको धरातल पर लाने का जो काम किया है वो आरटीआई एक्ट ने किया है। और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, अभी तक क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट विभाग क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक अफसर क्या कर रहा है, वो और जनता के बीच में एक पर्दा हुआ करता था, जिसमें पता नहीं चल पाता था कि प्रशासन कर क्या रहा है, प्रशासन कौन से कायदे बना रहा है, कौन से नियम बना रहा है, कहां खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, क्या मटेरियल उपयोग हो रहा है।
तो ये जो ट्रांसपेरेंसी जो थी वो नहीं थी, और इस एक्ट ने ट्रांसपेरेंसी ला दी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता ला दी गई है। अब आपको शासन प्रशासन यानी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उसके बारे में अब पारदर्शिता हो गई, मतलब आपको सब दिखाई देगा, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार इस एक्ट ने दे दिया है। सो इट इज वेरी बिग टूल फॉर द कॉमन पीपल। तो यानी कॉमन पीपल के लिए एक बहुत बड़ा टूल, बहुत बड़ा हथियार के रूप में आरटीआई आज सामने आया है। जब से ये एक्ट आया इसने करप्शन पर बहुत रोक लगाया है। करप्शन, बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारी इकोनॉमिक जो एम्बेजलमेंट हुए थे, जो गबन हुए थे, आर्थिक रूप से जो घपले हुए थे, वो घपले जो हैं, करप्शन जो है, उसको उजागर करने में ये आरटीआई बहुत ही महत्वपूर्ण टूल साबित हुआ है। आज 2021 में इससे कुल 16 साल हो गए। इन 16 सालों में बहुत सारे करप्शन के मामले जो हैं या रिश्वतखोरी, ब्राइबरी के जो मामले हैं, रिश्वतखोरी और करप्शन के मामले आरटीआई द्वारा उजागर हुए हैं। मान लीजिए कोई पुल बना है तो उस पुल में कैसा मटेरियल उपयोग किया गया है, एस्टीमेट कौन सा दिया गया है ना। एस्टीमेट तो ए क्वालिटी का दिया गया और जो यूज की गई है वो बी क्वालिटी यूज की गई है। तो उस पुल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो टेंडर था वो कितना था, किसको टेंडर दिया गया है, वो इंजीनियर था कि नहीं, वो लिस्टेड गुंडा तो नहीं है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, सारी बातें आज पब्लिक डिपार्टमेंट्स में है। और इस कानून ने कहा है कि ऐसी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल व्यवस्थित रखना चाहिए। क्यों व्यवस्थित रखना है? क्योंकि आम जनता की पहुंच में होना चाहिए, शुड बी इन एक्सेस ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये एक्ट जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। साथ ही साथ इस कानून ने एक जो इनएक्टिवनेस थी, मतलब प्रशासन में जो उदासीनता थी, उस लेथर्जी को दूर किया है। प्रशासनिक उदासीनता को दूर करने में यह कानून बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। पहले हमारे जो नुमाइंदे हुआ करते थे वो एमएलए और एमपी हुआ करते थे, मतलब आप कोई जानकारी जो है आपके प्रतिनिधि पूछते थे, विधायक और सांसद ही पूछ सकते थे। लेकिन इस एक्ट ने हर आदमी को विधायक सांसद ही लगभग बना दिया है, यानी हर व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है। अब सिर्फ विधायक और सांसदों पर हम निर्भर नहीं होंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों पर निर्भर नहीं होंगे। नाउ नो पर्सन इज डिपेंडेंट ओवर एमएलएज एंड एमपीज, एवरी पर्सन कैन आस्क क्वेश्चन। हर व्यक्ति क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ऑल द एक्सपेंसेस कैरिड ऑन बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट द्वारा जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हमारे टैक्सेशन से आने वाली रेवेन्यू से हो रहे हैं। यानी हमारी जो टैक्सेशन है, जो हम टैक्स देते हैं, कर देते हैं, उस कर से होने वाली जो रेवेन्यू है, जो आय है, उस आय से ही सारे खर्चे हो रहे हैं। तो इन खर्चों की जानकारी लेना हर व्यक्ति का अधिकार है, और यही अधिकार देता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सबसे पहले हम इसका इंपॉर्टेंस पढ़ना चाहेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आरटीआई का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने डेमोक्रेसी की रूट्स को मजबूत किया, यानी लोकतंत्र की जो जड़ें थी वो जड़ें मजबूत करने में ये सहायक सिद्ध हुआ। दूसरा, इसने प्रशासन में एक्टिवनेस लाया। पहले प्रशासन थोड़ा निष्क्रिय था, शासन प्रशासन हर काम के बारे में उदासीन हुआ करता था, इनएक्टिवनेस हुआ करती थी, इसने एक्टिवनेस बढ़ा दी। उसके बाद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, अब चूंकि इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न में मिलने वाली है, लिखित में मिलने वाली है, ब्लैक एंड व्हाइट में मिलने वाली है, इसीलिए अब ऐसा झूठी या रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, अपूर्ण जानकारी, इनकम्प्लीट जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको पूर्ण जानकारी और प्रामाणिकता के साथ देने का कर्तव्य हो गया सारे प्रशासनिक और शासकीय अधिकारियों का। कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी यानी जो लोक सेवक थे इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन इसने एक लगाम कसी। सो आरटीआई ने एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल किया। एक और इंपॉर्टेंस है टूल अगेंस्ट करप्शन, और यह आरटीआई एक्ट जो है ये करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है। आज यदि करप्शन कम हुआ है, यदि भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आरटीआई भी है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग यदि एक अच्छे प्रशासन को देख रहे हैं कि हमारा प्रशासन बहुत वो हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, हमारे काम एक कॉल पर हो रहे हैं, या हर काम की एक सीमा तय कर दी गई है, तो ये जो एक्टिवनेस दिख रही है, जो एफिशिएंट यानी प्रभावी प्रशासन हमको नजर आ रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आरटीआई का रोल है। राइट टू नो, हर आदमी को जानने का अधिकार हो चुका है। हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि उसके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, उसके द्वारा दिए जाने वाले कर गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है, प्रशासन किस प्रकार की नीतियों में खर्चा कर रहा है। तो इन सब बातों को जानने का अधिकार जो है वो आरटीआई देता है। और एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर व्यक्ति के उत्तरदायित्व और दायित्व को तय करने वाला कानून जो है ये आरटीआई है। तो इस आरटीआई का ये इंपॉर्टेंस है, इन इंपॉर्टेंस की वजह से शासन प्रशासन में एक चुस्ती आई है, और इस चुस्ती का यानी जो एनर्जी डोज है वो एनर्जी डोज आरटीआई को कहा जा सकता है। अब हाउ टू अप्लाई,
आरटीआई एप्लीकेशन लगाते समय इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये 5 बातें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपकी आरटीआई एप्लीकेशन बिल्कुल आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो मिल पाएगी। आइए कौन से समझते हैं, कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले व्हाट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो जो आप आवेदन लगा रहे हैं, यानी सूचना के अधिकार का जो आवेदन आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आप जो जानना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब सुस्पष्ट होना चाहिए, डाउटफुल नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, या उसके कहीं सेवरल मीनिंग, बहुत सारे अर्थ नहीं निकलते हों। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट रूप से होना चाहिए। इट शुड बी इन क्लियर फॉर्म, स्पष्ट रूप से होना चाहिए, ओनली नीडेड, और जो जरूरी है, जो आवश्यक है, वही इंफॉर्मेशन मांगी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हमको इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट की चाहिए लेकिन आपने पूरा जनरल इंफॉर्मेशन मांग ली। तो जनरल इंफॉर्मेशन मांगने पे आपको पता है प्रति कॉपी 2 रुपए चार्जेस भी लगते हैं। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट विभाग आपको दे तो देंगे लेकिन एक पूरा पुलिंदा दे देंगे, तो वो पुलिंदा आप लेने नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए तो वो भी क्लियर होना चाहिए। नॉट होल पूरी इंफॉर्मेशन मांगने की जगह जो आपकी आवश्यकता वाली इंफॉर्मेशन है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाई नीडेड। वैसे तो आरटीआई एक्ट में ये लिखना, मेंशन करना जरूरी नहीं है कि आपको एप्लीकेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो क्यों चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन व्हाई यू नीडेड द इंफॉर्मेशन, बट उसके बावजूद भी आपके दिमाग में इसका उत्तर होना चाहिए कि आपको इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। क्या रिसर्च पर्पज से चाहिए, क्या आगामी कार्रवाई करने के लिए चाहिए, कि क्या अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता लगाने के लिए चाहिए, किस वजह से आपको एप्लीकेशन चाहिए, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अधिनियम में बताया गया, एक्ट में मेंशन इज नॉट कंपलसरी बट इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन आपने क्यों चाहिए थी, इसका उपयोग क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी। तीसरा इंपॉर्टेंट, टाइम टू रिसीव। ध्यान रखेंगे, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट ने हर चीज के लिए एक समय सीमा बांध दी है। ये एक्ट कहता है कि 30 दिन में गवर्नमेंट विभाग आपको क्या दे देंगे, जानकारी दे देंगे एप्लीकेशन रिसीव होने से 30 दिन के अंदर। अगर वो 30 दिन में नहीं देते हैं तो उसके लिए भी ये रेमेडीज बताता है कि आप अपील कर सकते हो। फर्स्ट अपील का भी प्रावधान है, सेकंड अपील का भी प्रावधान है, लेकिन ये इन सब के लिए आपको भी समय का ध्यान रखना पड़ेगा। जो समय में अपील करनी है उसी समय में आपको अपील करनी है। समय निकल गया, सामने वाले ने इंफॉर्मेशन नहीं दी आपको और फिर भी आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया और एक्शन लेने का समय निकल गया, तो यहां पर फिर आपका फॉल्ट हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू रिसीव है ना, उस समय को ध्यान रखें, उसको फॉलो बराबर करें। फिर वेयर टू अप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग इंफॉर्मेशन वहां लगा देते हैं जहां पर वो इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कतें आती है। सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, मतलब कहां से वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। कई बार क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन 3-4 विभागों से अटैच लगती है, ओवरलैपिंग लगती है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन का सोर्स कुछ और होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि जो आपकी चाही गई इंफॉर्मेशन है, जो आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, उसके लिए एप्लीकेशन आपको कहां लगानी है, विच डिपार्टमेंट, यानी कौन से विभाग में वो एप्लीकेशन लगानी है। क्या वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, क्या वो राज्य सरकार के अंडर में आता है, क्या वो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है, नगर पालिका है, नगर निगम है, कि ग्राम पंचायत है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट टू डू, और क्या करना चाहिए जब आप एप्लीकेशन लगाते हो। तो एप्लीकेशन धारा 6 के अंतर्गत उल्लेखित बताई गई, इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। एक एप्लीकेशन आपको बनानी पड़ेगी आरटीआई की, जिसमें आपको फीस लगाना जरूरी है, उस फीस का मेंशन करना चाहिए। राज्य सरकारों में तो स्टैम्प के माध्यम से होता है, तो फीस रिसीव होनी चाहिए, क्या वो फीस मिली है नहीं मिली है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में डाक विभाग से जो पोस्टल ऑर्डर्स आते हैं, उन पोस्टल ऑर्डर से भी भुगतान किया जा सकता है। और कॉपी, उसकी एक कॉपी जरूर अपने पास फोटोकॉपी करा के, जो आपने एप्लीकेशन लगाई है उसकी एप्लीकेशन और जो फीस भरी है उसकी एक फोटोकॉपी जरूर अपने पास रखें, क्योंकि ये चीज अपील में काम आएगी। पता चले आपने ये दोनों चीजें रखी ही नहीं है तो आप अपील नहीं कर पाएंगे। तो अपील करने के लिए आपको रिसिप्ट लेनी चाहिए, सामने वाले को एप्लीकेशन देकर डिपार्टमेंट से उसकी प्राप्त करनी चाहिए, यानी अभिस्वीकृति जिसे हम कहते हैं वो प्राप्त करना चाहिए, और उसकी एक प्रतिलिपि अपने पास फोटोकॉपी करा के रखनी चाहिए। अब हम यदि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो धारा 6 में ये एप्लीकेशन लगाई जाती है, और धारा 6 में एप्लीकेशन बताई गई है। 10 रुपए का स्टैम्प या 10 रुपए का जो इसका जो शुल्क है वो साथ में अटैच होना चाहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर की, यदि सरकार शासन प्रशासन द्वारा कोई आदेश यदि कोई निकाला गया है तो उसकी जानकारी ले सकते हैं, बिल्स की जानकारी ले सकते हैं,
कितना खर्च हुआ है किसी प्रोजेक्ट में, कितना खर्च हुआ, कोई सड़क बनने में कितना खर्च हुआ, कोई बिल्डिंग बनने में कितना खर्च हुआ, कोई पुल बनने में कितना खर्च हुआ, कोई रिक्रूटमेंट करने में कितना खर्च हुआ, उसकी जानकारी ले सकते हैं। टेंडर, गवर्नमेंट आपको पता है पारदर्शिता के लिए टेंडर, निविदाएं बुलाती, टेंडर आप मांग सकते हैं। इंस्पेक्शन कर सकते हैं, न सिर्फ जानकारी मांग सकते हैं, आप दस्तावेजों का निरीक्षण भी कर सकते हैं इस कानून के अंतर्गत। और मटेरियल यूज, क्या मटेरियल उपयोग किया गया है उसके सैंपल भी आप चाहें तो ले सकते हैं कि क्या मटेरियल यूज किया गया, उसका सैंपल हमें बताएं। साथ ही साथ अपने स्टेटस ऑफ कंप्लेंट, यदि आपने कोई शिकायत की है तो उस शिकायत की स्टेटस मांग सकते हैं कि हमने जो शिकायत की थी, फला तारीख को शिकायत की थी, आज दिनांक तक हमारी उपरोक्त दिए गए आवेदन पर, हमारे द्वारा दिए गए एप्लीकेशन पर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, कृपया हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए, यानी अभी तक क्या हुआ है ये मांग सकते हैं। ये चीजें जो है लायबिलिटी क्रिएट करती है कि भाई कौन लायबल है इन चीजों के लिए। आप लायबिलिटी मांग सकते हैं कि कौन अफसर इस पर्टिकुलर चीज के लिए लायबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, नेम ऑफ अथॉरिटीज, उस अथॉरिटीज के नाम मांगते हैं, इतने में ही आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप अगर इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपके काम, रुके हुए काम सारे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर दी एवरी सिटीजन। So today we discussed about the basics of the RTI. I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.